ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ऐसे कंजूस माँ बाप के घर पैदा हो गया। यह सोचते हुए कुंदन का मन दुख और कुंठा से भर उठा। औरों के माँ बाप कैसे हैं जो अपने औलाद की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और एक मेरे माँ बाप हैं जो हमेशा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंटते रहते हैं। मेरे लिए इनके पास कभी पैसा नहीं रहता, हर दम पैसों की तंगी का रोना रोते रहते हैं। इस वक्त उसके अंदर घृणा और नफरत का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने उसकी सोचने समझने की क्षमता को छीन कर दिया था। भावेश में आकर उसके कदम और तेजी से उठने लगे। अचानक उसके पैरों में कोई कंकड़ चुभ गया। कहीं ट्रेन न छूट जाए इसलिए उसने रुककर देखना उचित नहीं समझा। एक पैर उठाकर उसने जूते के नीचे से कंकड़ निकाला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वह अपने कस्बे के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। टिकट तो उसे लेना नहीं था, इसलिए वो सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने मोबाइल निकालकर देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन अपने समय से आधे घंटे देरी से चल रही थी। वह पास में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। पैर में अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। वह जूते निकालने के लिए नीचे झुका तो चौंक पड़ा। अरे, ये तो पापा के जूते हैं। शायद रात के अंधेरे में उसे दिखाई भी नहीं दिया था और जल्दबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिए थे। जूते निकालकर उसने देखा तो पैर के तलवों में एक जगह से खून रिसा हुआ दिखाई दिया। जख्म ज़्यादा नहीं था, बस हल्का सा ही चुभा था। तभी उसका ध्यान जूतों के निचले हिस्से की तरफ गया, जो कि बिल्कुल छत विक्षिप्त हो चुका था। बुरी तरह से घिसने के साथ साथ वे कई जगह से फट चुके थे। तो पापा क्या रोज यही जूते पहनकर ऑफिस जाते हैं? जब एक बार मेरे पहनने से पैरों में कंकड़ चुभ गया, तो रोज पहनकर ड्यूटी जाने के दौरान उनके पैरों में कितने कांटे चुभते होंगे। ये सोचकर उसका दिमाग सुन्न रह गया। तभी उसे याद आया कि पापा ने पिछले महीने ही उसके लिए कंपनी के 1500 के जूते खरीदे थे। वह पत्थर की बुत की तरह वहीं पर जम गया। 18 वर्षीय कुंदन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जो एक शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप कुछ ज़्यादा ही प्यार दुलार करते थे। वे सीमित आमदनी के बावजूद भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। उसकी संगत शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वाले कुछ लड़कों से हो गई थी, जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह थोड़ा बिगड़ गया था। एक दिन उसने बाइक लेने की जिद की। माता पिता के समझाने और उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा तो उसे चिढ़ हो गई। एक दिन उसने सोचा, मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसे से बाइक खरीद कर दिखा दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। और उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स भी उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मगिलानी से भर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कभी वो जूते को देखता तो कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसमें पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। गुप्ता जी के 30,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 5 रुपये प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने उसके लिए नया कंप्यूटर खरीदा था। तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदी? पढ़ते ही उसे झटका लगा। वो तो सोचता था कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए की कर्ज ले लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी के 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 3 रुपये सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल की ही थी, यानी पापा ने फिर उसके लिए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा।
बदहवासी में भागता हुआ जब वह घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। पापा उसे देखते ही बोले, अरे कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटे? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है। इतना सुनते ही कुंदन के सब्र का बांध टूट गया। वो तुरंत पापा से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो सुबकते हुए बोला, नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? और बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। आप इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए, कुंदन ने संभलते हुए बोला। लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद से तो वो बिल्कुल बदल गया। उसने अगले ही दिन से अपना पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि कुंदन ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। पापा, आज आपका बर्थडे है, इसीलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा जल्दी दिखाओ, वरना मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगी। बस 2 मिनट पापा, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। कुंदन ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए जो पूरे 1500 के थे। मारे खुशी के पापा की आंखें भर आई। कुंदन ने उनके पैर छुए तो पापा ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। और साथ ही इस स्टोरी के लिए अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।